जिया यह बात बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, अब तक आप सब लोग तमाम वीर रस देशभक्ति की कैसेट आप लोग सुनते आए। यह कैसेट पूनम कैसेट कंपनी के सौजन्य से प्रकाश भैया की देख रेख में यह बिरहा की कैसेट आप सबके बीच में जा रही है। एक अनोखी कहानी आप सबके बीच में प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगा। हम कलाकार श्यामदेव प्रजापति व साथी और हमारे मुकाबले में रमेश यादव चिड़ैया कोट मऊ के साथ यह मुकाबला जा रहा है। विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगा। कहना है तो अब सवरिया रे गोइया भोले बाबा सावरिया हवन कुंड से पौधा ऊपर उठा, अरे रक्त की उसमें आहुति डाली गई। डाल विकसित हुई, पत्ती कंचन हुई, माली के रहते पत्ती चरा ली गई। मेरे भैया, मेरे हिंदुस्तान में जब जब संकट आया, हमारे देश के नौजवान अपने जान की कुर्बानी देकर के इस वतन की रक्षा किए। ये लिए कवि का कोटेशन बा, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा। वह कव्वाली का टुकड़ा बा कि लिख लिख के मेरा नाम, अरे लिख लिख के मेरा नाम जमी पे मिटा दिया। लिख लिख के मेरा अच्छा किया कि खाक में, अरे अच्छा किया कि खाक में मुझको मिला दिया। 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 अच्छा किया कि खाक में। ओ जवानन बदे कवि का संकेत था कि अरे पानी पर पानी दारों ने, तो पानी पर पानी दारों ने अर्थी सजा दिया। पानी पर पानी दारों ने अर्थी सजा दिया। पानी पर पानी दारन अर्थी सजा दिया। पानी पर पानी दारन अर्थी सजा दिया। पानी पर पानी दारों ने, तो पानी पर पानी दारों ने अर्थी सजा दिया। अरे कभी बाहुबल से वीरों ने, तो कभी बाहुबल से वीरों ने अरे धरती हिला दिया। कभी बाहुबल से वीरों धरती हिला दिया। कभी बाहुबल से वीरों धरती हिला दिया। कभी बाहुबल से वीरों ने। ए भैया, ये हमार भारत का धरती वीरन का धरती बा, बलिदानियन का धरती है। ये धरती पर वीर पैदा होत रहना, होत हुआ होत रही हैं। जौहरी से शुरुआत बा कहानी के। अरे अंग्रेजी रहा जमाना, पापी सब जुर्म ढाते।
करवा देते थे। अंग्रेजों के सामने मेरे हिंदुस्तान का कोई जवान तिरंगा झंडा लेकर जाता था, अंग्रेज साथ कटवा लिया करते थे। इतना ही नहीं, गर्भवती औरतों का पेट चीर करके अंदर से बच्चा निकाल करके भाले की नोक पर लुकाते थे। आखिर मेरे हिंदुस्तान के लाखों लाखों जवानों ने अपने जान की कुर्बानी दे करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया और प्रमाण मिला कि 1947 में हमको आजादी भी मिल गई। 1950 में हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। आजादी की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजभवन से निकले तो हुआ क्या? एक लाइन यहाँ तर्ज का नमूना बाब। वह तर्ज का नमूना बाब। वादा करके वादा करके वादा करके वादा करके सजन नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू चलन तो भयल का जाके वर्षगांठी, जाके वर्षगांठी, जाके वर्षगांठ पहली मनाए, जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। कदम अपना जब आगे बढ़ाए राम बाबा, कदम अपना जब आगे बढ़ाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जाके वर्षगांठ, जाके वर्षगांठ, जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जाके वर्षगांठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ही निकले तब तक हुआ क्या? अरे गधा का बच्चा मिलल बीच रहिया, गधा का बच्चा मिलल बीच रहिया, गधा का बच्चा मिलल बीच रहिया। मनमुक्त नेहरू निहार भरनी गहिया, नेहरू निहार भरनी गहिया, मनमुक्त नेहरू निहार भरनी गहिया। माला 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 घर में पिन्हाए साथ लाए, माला घर में पिन्हाए साथ लाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। माला घर में पिन्हाए साथ लाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। माला घर में पिन्हाए साथ लाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे। जब ही राजभवन से निकले एक गधा का बच्चा आगे बढ़ा। 3 महीने का वो गधा का बच्चा, बड़ा नटखट, बड़ा फुर्तीला, बड़ा सुंदर। नेहरू जी खड़े हो गए, मन मुग्ध होकर के गधा के बच्चे को देख रहे हैं। कमांडो से माला मंगवाए, फूल का माला उस गधा के बच्चे के गले में डलवा दिए, साथ लेकर के गए, तिरंगा झंडा फहराए बाबा और साथ लेकर के आए। बोले कि पहले गधा के बच्चे को जो विधिवत भोजन कराया जाए। बाबा भोजन करवा दिया गया। कमांडो पूछे कि सर अब इसके बाद क्या किया जाए? कहीं इसको सुरक्षित स्थान पर रखो, इसको जो है हम मानव का पाठ पढ़ाएंगे। कहा सर मानव का पाठ? हाँ मानव का पाठ पढ़ाएंगे। कहा रे गधा के बच्चे को मानव का पाठ? कहा स्कूल में जाएगा, पाठ पढ़ लेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैलन काम, एक लाइन तर्ज आ गए मास्टर। वह तर्ज का नमूना बाप। अरे बतिया गड़बड़ बुझाइल ना हो, बतिया गड़बड़ बुझाइल हो, बतिया गड़बड़ बुझाइल ना हो, बतिया गड़बड़ बुझाइल हो, बतिया गड़बड़ बुझाइल ना हो, बतिया गड़बड़ बुझाइल हो। मुसवा देखती, मुसवा देखत बिलरिया पर आइल, मुसवा देखत
पराइल त बतिया गड़बड़ बुझाइल हो। भूतवा देखत बिलरिया पराइल बतिया गड़बड़ बुझाइल हो। भूतवा देखत बिलरिया पराइल बतिया गड़बड़ बुझाइल हो। मगर प्रेमियों गौर करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस गधा के बच्चे को किए क्या? अरे नमवा लिखवल ना हो नेहरू जी, नमवा लिखवल हो। अरे नमवा लिखवल ना हो नेहरू जी, नमवा लिखवल हो। अरे नमवा लिखवल ना हो नेहरू जी, नमवा लिखवल हो। गधा भेजे पशु विद्या धमवा, गधा भेजल है पशु विद्या धमवा, नेहरू जी नमवा लिखवल हो। गधा भेजे पशु विद्या धमवा, नेहरू जी नमवा लिखवल हो। गधा भेजे पशु विद्या धमवा, नेहरू जी नमवा लिखवल हो। उस गधा के बच्चे को जानवर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिए। अब जब जानवर के स्कूल में वह गधा का बच्चा पहुंचा तो स्कूल में उसका नाम क्या लिखा गया? नाम गधा का राजू धरवल, नाम गधा का राजू धरवल, नाम गधा का राजू धरवल। देशभक्ति का शिक्षा दियावल, देशभक्ति का शिक्षा दियावल, देशभक्ति का शिक्षा दियावल। सत्र पहुंचावे क सिखल कमावा, सत्र पहुंचावे क सिखल कमावा, नेहरू जी नमवा लिखवल हो। सत्र पहुंचावे क सिखल कमावा, एकदम पढ़ लिख लेना। हो। सत पहुंचावे क सिखल कमावा, नेहरू जी नमवा लिखवल हो। जानवरों के स्कूल में उस गधा के बच्चे का नाम जो है राजू लिखा गया, राजू दादा। राजू दादा को सैनिकों तक, मेरे सैनिकों तक हथियार पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 2 साल वो स्कूल में लगातार ट्रेनिंग दी आई। 2 साल में वह जो है एकदम सीख पढ़ के पक्का हो गया। और जब सीख पढ़ के पक्का हो गया तो उसको पक्की सर्टिफिकेट मिल गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आयल 1965 का। और जब 1965 के समय आयल तो अपन सगा भाई धोखा कर गया। सगा भाई के संकेत बहत्तर जो है बा मास्टर। सास मारे तनावा, अरे हो नदियो मारे तनवा, तनवा हई हो मारे ना, अरे तनवा हई हो मारे ना। तये करी ढील भय जो बनवा हो, ये करी ढील भय जो बनवा हो, तनवा हई हो मारे ना। अरे ये करी ढील भय जो बनवा हो, तनवा हई हो मारे ना। अरे ये करा ढील भय जो बनवा हो, तनवा हई हो मारे ना। देखा भयल काम तब बनल दुश्मन। अरे सगा भाई पाकिस्तानवा हो, सनवा कैसे गई है ना, अरे सनवा कैसे गई है ना। तो सना 65 वाला दिनवा हो, सना 65 वाला दिनवा हो, सनवा कैसे गई है ना। अरे साना 65 वाला दिनवा हो, तनवा कैसे गई है ना। अरे साना 65 वाला दिनवा हो, तनवा कैसे गई है ना। गौर करेंगे प्रेमियों, सन 1965 में चीन के इशारे पर वो पाकिस्तान मेरा सगा भाई हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दिया। और जब चढ़ाई कर दिया तो मेरे हिंदुस्तान के जवान किए क्या? तब पाजी बेईमानवा, जब कैले बायलनवा, सनवा कैसे गई है ना, अरे सनवा कैसे गई है ना। डटले भारत के जवानवा हो, डटले भारत के जवानवा हो, सनवा कैसे गई है ना। अरे डटले भारत के जवानवा हो, तनवा कैसे गई है ना। अरे डटले
वतन की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। वाह! लड़ाई शुरू हो गई। ए! दोनों तरफ से काफी जवान हताहत हुए, लेकिन वह पाकिस्तान वाले मेरे हिंदुस्तान का हर हथियार फेल करते गए। वाह! कई रोज तक लड़ाई चलती रही। हमारे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सैनिक अधिकारियों की बैठक हुई। विचार हुआ। सैनिक अधिकारी बोले कि हमारा हर हथियार पाकिस्तान फेल कर दे रहा है, क्या हम पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो जाएं? क्या अपनी हार स्वीकार कर लें? तब तक एक नौजवान, पूर्वांचल का एक नौजवान, पूर्वांचल का गाजीपुर जिला का एक नौजवान तैयार हुआ। नहीं सर, आखिर किस मजबूरी में हम पाकिस्तान के सामने जो है अपना गर्दन झुकाएंगे? अरे जितना पाकिस्तान की आबादी है उतना मेरे हिंदुस्तान की सेना है। मैं किस आधार पे जो है, किस मजबूरी में मैं अपना नतमस्तक होऊंगा? ऐसा नहीं। वो कवन जवान गाजीपुर का तैयार भयल। तर्ज बाबू है। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरा निहुर के पनिया, गोरी का झोला दुल्हनिया। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरा निहुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरा निहुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। गाजीपुर जिला का कौन जवान तैयार हुआ? अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, अरे अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, चल गाजीपुर का जवानवा, जागल जो सब बदनवा ना। अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, चल गाजीपुर का जवानवा, जागल जो सब बदनवा। अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, चल गाजीपुर का जवानवा, जागल जो सब बदनवा ना। अब्दुल हमीद तैयार हो गया। नहीं सर, हम लड़ेंगे पाकिस्तान का मुकाबला, हम अकेले करेंगे। सेनापति आकर के जो है पीठ थपथपाए। बारे जवान, शाबाश, बोलो कितना सैनिक चाहिए? नहीं सर, सैनिक नहीं चाहिए, हमारा एक सहयोगी केवल दे दिया जाए। बोलो जवान, कौन सा सहयोगी चाहिए? क्या राजू दादा को हमारे साथ लगा दिया जाए? राजू दादा लगा दिए गए साथ में अब्दुल हमीद के। राजू दादा के पीठ पर बम हथियार लद गया। लेकर के जवान चला है। आज जब सीमा पर पहुंचा तो अपनी तोप को जो है सीमा से 2 किलोमीटर पहले जो है खड़ी कर दिया। झाड़ी में छिप करके जो है जवान बम लेकर के तैयार है। राजू दादा साथ में हैं। 3 टैंक तोड़लन। तब हेल का अब्दुल हमीदा कर दिया अपना इतिहास जिंदा, कर दिया अपना इतिहास जिंदा। साथे साथे रहे राजू दादा, साथे साथे रहे राजू दादा। चौथी टैंक का लेके इरादा, चौथी टैंक का लेके इरादा। सबले बम से मरले ना हो, सबले बम से मरले पाती। तू तो मानवा हो जवानवा, जब जो सब बदनवा। बम लेकर के दुश्मन की 3 टैंक जो है पेटेंट टैंक तोड़े। चौथी टैंक पर हाथ लगाना चाहते हैं। तब तक पाकिस्तानी सैनिक देख लिया। राजू जो है पाकिस्तानी सैनिक को देखता है, लेकिन अब्दुल हमीद नहीं देख पाए। दौड़ करके पीछे से इशारा किया, भैया पाकिस्तानी सैनिक देख लिया है, बच जाइए वरना मार देगा। लेकिन उस राजू दादा का इशारा अब्दुल हमीद नहीं समझ पाए। चौथी टैंक पर हाथ लगाने जाते हैं, तब तक दुश्मन का बम आकर के जो है अब्दुल हमीद को लगा। अब्दुल हमीद का शरीर चिथड़ा चिथड़ा होकर उड़ गई। घबरा गया राजू। अरे बाप रे बाप, अब्दुल हमीद भैया मारे गए, मैं भी मारा जाऊंगा, कहां जाऊं? विवेक शून्य हो गया राजू। भागे के हिंदुस्तान की ओर तो भागल पाकिस्तान की ओर। जब पाकिस्तान की ओर भाग गयल तब बिरहा सरी टेरी में लिखल गयल।
अरे चक्कर में राजू दादा फंस गए। अब्दुल हमीद राखे भारत का मर्यादा, अरे मर्यादा, अरे मर्यादा, अरे मर्यादा। और जब पाकिस्तान सीमा में राजू दादा भगे तो पाकिस्तान वाले ललकार दिए कि पकड़ लो इस गधे को, ये हिंदुस्तान की तरफ से हथियार पहुंचा रहा है। 3-4 सैनिक दौड़ना पकड़े कि पदरे पहुंचलन, पकड़ा चाथवन और तबले राजू उछड़ के लात मरना, दूजने के पेटा फाट गया। पकड़ ले गए। राजू को जो है फांसी का आर्डर दे दिए, लेकिन राष्ट्रपति कहे कि नहीं, इससे वही काम करवाया जाएगा जो हिंदुस्तान में करता था, यानी हथियार पहुंचवाया जाएगा। कटघरे के अंदर बंद कर दिया गया। धीरे धीरे सन 71 का समय आई। सभी लोग जानते हैं कि सन 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़ाई हुई। हमारे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश के मदद में भारत से मुक्ति वाहिनी सेना भेजली। जवान जाके छम मोर्चा पर डट गईलन। तो राजू के और पाकिस्तान वाला हथियार लाद के हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार कैले हुए। भयल का पहपट में भाव बा। अरे पीठ के ऊपर अस्त्र शस्त्र लद गईला राजू दादा के, आगे पीछे पाकिस्तानी भैला राजू दादा के। आगे पीछे पाकिस्तानी भैला राजू दादा, आगे पीछे पाकिस्तानी भैला, आगे पीछे पाकिस्तानी भैला राजू दादा, राजू दादा, आगे पीछे पाकिस्तानी भैला राजू दादा, आगे पीछे पाकिस्तानी भैला राजू दादा के। तो 50 खच्चर के पीछे में राजू दादा जाले हो, देश के मर्यादा के ऊपर अरे मने मने घबराले हो। सोचे थुमन 50 खच्चरों के बीच में पाकिस्तान वाले राजू को रखे हैं। सोच गए पाकिस्तान वाले कि भग जाएगा, 50 खच्चरों के बीच में रहेगा तो नहीं भग पाएगा। हथियार लदल हो, सीमा पर बाजा बजगल तो लिखल गयल। अरे सीमा पर जंगी बाजा बज गई ना राजू दादा के, दोनों तरफ से जंग खचा काम अरे भैला राजू दादा के। दोनों तरफ से लड़ाई लग गई। प्रमाण मिला कि 3 रोज लड़ाई चली। राजू की आंखों से आंसू चले हैं कि रे बाप सोता है वह हिंदुस्तान का वफादार जानवर कि मैं जन्म लिया हिंदुस्तान में, सयाना हुआ हिंदुस्तान में, नमक खाया हिंदुस्तान का, पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में। आज नमक खा करके मैं गद्दारी कर रहा हूं, पाकिस्तान का हथियार पहुंचा रहा हूं। अरे क्यों ना पाकिस्तान वाले कोई गोली मार देते, यही सोच रहा है। लेकिन चौथे दिन बड़ा कीमती हथियार लदल है। आल्हा में कवि जी भाव लिखलन। तो धन्य मर देशवा के जानवर पहाड़ुआ, राखी दिला हमारे हिंदुस्तान वही कसा। भालू बंदर लेके राम जी ते लंकावा के, अरे भालू बंदर लेके राम जी ते लंकावा के। अब जानवर का सेवा कैले कृष्ण भगवान, सबसे अपार शक्ति भक्ति जानवर में। अरे राजू दादा मनवा में करला गुनाह, चौथे दिन बड़ा कीमती हथियार लदा है। सोच रहा है अगर आज मौका मिल जाता तो आज कीमती हथियार लदा है, मैं हिंदुस्तान की सीमा में भाग जाता, हिंदुस्तान में भाग जाता। मौका का तलाशियो। दोपहर में लंच वाली जब छुट्टी भई, सोचे थे कि आज कैसे भागब। भोजन का छुट्टी भई, सभी खच्चर जो है भोजन की ओर चलने लगे, जहाँ भोजन की व्यवस्था है। राजू जौन बा 3-4 खच्चरन के अपने मुड़ी से और 3-4 खच्चरन के अपने पैर से मरलन, अगल बगल छितरा गिले। भगदड़ मच गई जानवरों में। पाकिस्तानी सैनिक जानवरों को जो है इकट्ठा करने लगे। राजू के मौका मिलल, और जब मौका मिले तो का भेल, तो सबसे अपार शक्ति भक्ति जानवर में।
में हो। तो 4 रोज बाद भैली लंचा वाली छुट्टिया, ए भैया 4 रोज बाद भैली लंचा वाली छुट्टिया। अरे मौका पाए दादा सर पर भागे मैदान, भगत परात हिंद सीमावा में यही ले। अरे भगत परात हिंद सीमावा में यही ले। अरे कर्नल सुरजीत सिंह गैला पहचान। आज चौथे दिन राजू दादा मौका पा गए, हिंदुस्तान के सीमा की तरफ देखे, भाग जाऊंगा। लदावल हथियार लेके राजू दादा सर पटे भगलन। भागत परात हिंद सीमा में प्रवेश कर गइलन। आज जब हिंद सीमा में प्रवेश कर गइलन तो हमारे सेना के कर्नल सुरजीत सिंह पहचान गए, अरे तो राजू है। तब तक पाकिस्तानी सैनिक फायर करे लगलन। हमारे जवान राजू दादा को पीछे करके अपने आगे हो गए, राजू दादा को बचा लिए। जो हथियार लेकर के राजू आए थे, बड़ा कीमती हथियार, प्रमाण मिला कि उस हथियार से 14 दिन तक जो है पाकिस्तान से लड़ाई हुई और 14 दिन में पाकिस्तानियों को हार मानना पड़ा, माथा टेकना पड़ा हिंदुस्तान के सामने। विजय हिंदुस्तान के मिलल तो सेहरा के बदल आखिरी में भाव बा। 14 दिन में पाकिस्तानिया पर आ गई, राजू दादा के सहारा बधाई गई। राजू दादा के सहारा बधाई गई। राजू दादा के सहारा बधाई राजू को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन के बगल में हाल बनाया गया। जो भी राष्ट्रपति निकलता था पहले उस राजू दादा को अपनी सलामी दगा के जाता था। प्रमाण मिला कि वह राजू 34 बरस का होके इस दुनिया से विदा हो गया। उसकी समाधि राष्ट्रपति भवन के बगल में बनाई गई है। कहना है तो गुरु बिहारी पत्तू सरजू धन भारत के औलाद।